दोस्तों, मनोज की एक और कॉमिक्स ड्रैकुला आया मौत लाया। ये इसका कॉर्पोरेटर दोस्तों। पताल लोक का सम्राट माटुका, जिसके राज्य में पताल की प्रजा अन्य चैन की जिंदगी गुजर कर रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे शांति भंग करने देना चाहते हैं। हम तीनों तैयार हैं। हाँ स्वामी, हाँ मान स्वामी। ठीक है, चलने की तैयारी करो। यदि भाग्य ने साथ दिया तो आज ही पताल लोक का राजा होंगे हम। और कुछ देर बाद पताल लोक के राजमहल के बाहर तुम तीनों जाकर प्रहरियों को ठिकाने लगाओ। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए स्वामी। अजगर की मार से कोई नहीं बचेगा। विशाखू का विश्वार किसी चीखने का अवसर नहीं देगा। खड़ंगू अपनी खड़ग से अपने तमाम दुश्मनों के सिर कुचल डालेगा। शाबाश, चलो। अंधेरे का लाभ उठाते हुए तीनों आगे बढ़ गए और बेखबर रक्षकों को मौत बनकर टूट पड़े। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गए स्वामी। शाबाश। अब सम्राट माकुडा की बारी। चारों दनाते महल में घुस गए। उधर सम्राट माडुका के कक्ष में। क्यों पुत्र, कैसी लगी हमारी योजना? बहुत अच्छी पिताजी, इससे प्रजा बहुत ही भला हुआ। अच्छा पुत्र, हम तुरंत जाकर आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। अभी सम्राट माडुका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज आवाज़ के साथ ही कक्ष का दरवाज़ा टूटकर नीचे गिरा और दीवार की ओर मुड़ते ही दोनों चौंक उठे। ओह शत्रु! ओह ओह! तो राजकुमार रणकुंभा भी यहाँ है। चलो, बाप बेटे दोनों एक साथ परलोक सिधारेंगे। समाप्त कर दो दोनों को। तीनों ने किया अपनी शक्ति का प्रहार, लेकिन राजकुमार रणकुंभा ने केवल उन तीनों से बचा, बल्कि उन तीनों पर वार भी कर दिया। मुझे मारना इतना आसान नहीं से दोस्तों। अपने साथी की मौत देखकर दाढ़ उठा विशाखू और अजगरा। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे रणकुंभ। और तेजी से रणकुंभा की ओर बढ़ गया। मेरे होते हुए मेरे पुत्र पर आंच भी नहीं आ सकती दोस्तों। लेकिन राजकुमार रणकुंभा तक न पहुंच पाई, क्योंकि नष्ट होगी, बीच में जाना पड़ा। मेरे पुत्र को आंच भी नहीं आएगी। ओह, तुम तो हम भूल ही गए थे, तुझे भी मारना है। इसी बीच हवा में लहराते विशालू और अजगरा के शरीर और जा दबोचा माकुंडा की रणकुंभा को। मेरा विष वार तुम्हें हड्डियां तक गला देगा। लेकिन अगले ही पल अपनी मृत्यु की चिंता कर दोस्त। तेरा विष आज तेरी मौत का कारण बनेगा। और विशाखू की विष की मौत बन गया उसके। रणकुंभा भी पीछे नहीं रहा था। बहुत नाज है तुझे अपनी इस पूंछ पर, आज इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। अब बचा यह रहस्यमय नकापोश जिसे घेरे खड़े थे माडुका और रणकुंभा। अब तेरी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जा। ठहरिए ठहरिए पिताजी, ये दुष्ट का चेहरा तो देख लीजिए। और अगले एक रणकुंभा ने
उसके नकाबपोश चेहरा देखते दोनों, चामुंडा चाचा जी, तुम मेरे सगे भाई होकर मेरी हत्या करने आए थे? वो भैया वो, खामोश हो जा, अपने मुझे भाई कहकर पुकारा चटाक। दफा हो जा यहाँ से, यदि आज के बाद तू इस राज्य में नजर आए तो हम भूल जाएंगे तुम हमारे भाई हो। और कुछ देर बाद शाकुंड का सिर झुकाए पाताल लोक के बाहर आ गया। तभी वह कुछ ही दूर गया था कि अचानक मित्र चटाकू कौन, जैसे ही चटाकू डूका पीछे लपका। ओह बुला का तुम? हाँ मित्र, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, तुमसे मिलने जा रहा था। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बताता हूँ मित्र। फिर चकुटा ने सारी बात बताकर, पूरी बात सुनकर, ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मित्र, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का हल है मेरे पास, और वह ऐसा है जिसे इस लोक का सम्राट बना देगा। मैं समझा नहीं? आओ मेरे साथ, मैं समझाता हूँ। तांत्रिक बलूका चटाका को लेकर अपनी गुफा में पहुंचा। यह मनुष्य तुम्हारा समस्या का समाधान है चटुका। क्या कह रहे हो बलूका? यह अचेत विकलांग मनुष्य भला मेरी क्या सहायता करेगा? इस मनुष्य नहीं, बल्कि इस मनुष्य के रूप में बला है जिसे पूरी पृथ्वीलोक ड्रैकुला का नाम से जानता है। ड्रैकुला तुम्हारा मतलब वह सही था जो पृथ्वी के मनुष्य का वहीन करना की कसम खा रखी है। हाँ वही ड्रैकुला। ओह, लेकिन यह तुम्हें कहाँ मिला? ड्रैकुला के बारे में विस्तार जानने के लिए फिर आया ड्रैकुला का प्रेत जाल में पड़े। यह बताता हूँ, सुनो। कई दिन पहले तुम्हें से मिलने महल की ओर जा रहा था कि अचानक, ओह यह मनुष्य यहाँ कैसे? मैंने उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आया और उसका मस्तिष्क पड़ा। ओह यह तो ड्रैकुला, पृथ्वी का सबसे शक्तिमान पिशाच शक्ति। मैं इसे अपने वश में कर रखूँगा और बल पर कुछ भी किया जा सकता है। और आज वह दिन आ गया जब ड्रैकुला के बदले में तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। मैं मानता हूँ कि बुकाला यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरी क्या सहायता करेगा? कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारी और ड्रैकुला की शक्तियाँ एक करनी होगी। मतलब यह है कि तुम ड्रैकुला की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश कराना होगा। इससे ड्रैकुला की समस्त पैशाचिक शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम बन जाओगे पाताल की सबसे शक्तिशाली। ओह, लेकिन इस शक्ति की मेरे शरीर में प्रवेश करेगा कौन? यह काम मैं करूँगा। आंखें चमक गई चाडुका की। अगर यह काम तुम कर दोगे तो तो मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। मैं अभी तैयार करता हूँ। और कुछ क्षण बाद, ये मान ड्रैकुला जागो, एक नया और शक्तिशाली शरीर देने जा रहा हूँ। आओ अपना नया शरीर ग्रहण करो ड्रैकुला। और और अपनी सफलता से नाच उठा बलूका। हाँ मैं सफल हो गया, ड्रैकुला के हाथ में नया शरीर पा लिया। एकाकी परिवर्तन हो गया चामुंडा में। अचानक बलूका की आंखों में खुशी की जगह बैर नजर आया। ये क्या कर रहा है तू चंडूका? तू मुझे मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? मूर्ख, चंडूका नहीं ड्रैकुला बोल रहा हूँ। यह शरीर चंडूका का जरूर है, मगर इसमें मेरा वास है और अब मुझे खून चाहिए। मौत को सामने देख भागना चाहा कबूला ने, लेकिन ड्रैकुला क्या शिकार कभी नहीं बचता। और एक पल ड्रैकुला ने कबूला का खून पी लिया। गरम गरम खून। और मांस खाने में व्यस्त हो गया, नरम नरम मांस। और देखते ही देखते कबूला की हड्डियों तक चटका गया ड्रैकुला। जीवित तो हो गया, पर सबसे पहले मुझे
खोई हुई मणि ढूंढनी होगी। मुझे इसके लिए खून पीकर पहले शक्ति अर्जित करनी होगी। यह काम मैं राजधानी में कर सकता हूँ। और कुछ ये देर बार पाताल लोक की राजधानी में क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, हमारा चंडू का बड़े बाजार में तो वध कर रहा है। उस दुष्ट को ये वहीं खत्म उस दुष्ट को वो यह हिम्मत, जाओ ख़त्म कर दो उसे, जो आज्ञा सम्राट। कुछ देर में चंडू को मौत ने घेर लिया था। साथियों, हमला करो, समाप्त कर दो दुष्ट को। हत्या करने आए हो तुम मेरी? मैं आया हूँ तुम्हारा खून पीने। और रक्षकों को कोई भी मौका दिए बगैर ही चंडू का भयंकर नरसंहार मचा दिया। आह आह आह। और यह समाचार सूचना पहुंची पाताल के राजा महल में। उसकी हर शक्ति को मिटा कर रख दूंगा। उसका सिर लाकर राजधानी के चौराहे पर टांग दो। क्रोध में फूंक मारते हुए बाहर निकले दोनों जाबाज। आइए पिताजी। और सिर दी उसे घेर लिया चंडूका को। रुक जा, तुझे जीव छोड़ने का जो हम कर चुके हैं वह तेरी मौत के साथ ही सुधारेंगे। हाँ हाँ, मुझे अपना भाई चंडूका समझने की भूल मत कर मूर्ख मांडूका। यह शरीर उसका जरूर है, पर इसमें 50 सम्राट ड्रैकुला का वास है। और अब तुम दोनों बाप बेटे को मारकर पाताल का सम्राट बन जाऊंगा। दुष्ट तू जो भी है, लेकिन अपने गुनाहों का खून बहाकर जीवित नहीं बचेगा। मांडूका ने उस पर किया अपनी शक्ति का प्रहार, लेकिन मांडूका ड्रैकुला की शक्ति से परिचित नहीं था और अपने तेरे विनाश का कारण बनेगी। आई ड्रैकुला की शक्तियों का साथ बुरी तरह घायल कर दिया। ड्रैकुला ने मांडूका को अपने पिता का हाल देख कुंभा क्रोध से चीखा, दुष्ट अब तू जीवित नहीं बचेगा। मेरी सूर्य शक्ति तुझे हड्डियां तक जला देगी। लेकिन ड्रैकुला ने छोड़ी गई किरण का प्रभाव सूर्य शक्ति का वापस ही जा टकराई रणकुंभा से, और उसका भी वही अंजाम हुआ जो पिता का हुआ नहीं। ओह, बुरी तरह घायल हो गया हूँ। हम ऐसा मुकाबला करना अपनी जान गंवाने के समझदारी इसी में पिताजी को लेकर यहाँ से भाग जाएं। और रणकुंभा ने महाराज माटुंगा का शरीर उठाया और वहाँ से अदृश्य हुआ। उन्हें भागता देख आदित्य लोक और पाताल लोक के वासियों, तुम्हारा रक्षक कैसे तुम दबा कर भाग गई? आज से पाताल लोक का राजा हूँ, अगर किसी ने आपत्ति हो तो बोलो। भयभीत जनता ने फौरन अपना सम्राट कर बोला, हमें सम्राट के रूप में स्वीकार है। कुछ देर बाद विशाल सम्राट ड्रैकुला विधिवत बन चुका था पाताल का सम्राट। मैं पाताल लोक के सम्राट बन गया हूँ। अब अगर मेरी मणि मुझे मिल जाए तो मैं पृथ्वी लोक पर दैत्य लोक का भी स्वामी बन जाऊंगा। मुझे हर हाल में अपनी मणि प्राप्त करनी है। लेकिन मेरी मणि होगी कहाँ? अतीत की यादों में खो गया ड्रैकुला। पिछली बार जब त्रिकाल देव ने मेरे दिव्य शस्त्र से मेरा मणि वाला हाथ काटा था तो मणि मुझसे जुदा हो गई थी। तब मैंने अपनी जान बचाने के लिए पाताल लोक की शरण लेनी चाहिए। ओह, मुझे ध्यान लगा कर देखना होगा कि मणि इसमें कहाँ है। पाताल लोक के बाहर दूर समुद्र में बसी एक विचित्र नगरी। अब आप इस मणि को देवता के मस्तिष्क में स्थान कीजिए सम्राट जी, पुजारी जी।
और ड्रैकुला की मणि वाला हाथ कट कर न जाने की घटना के ड्रैकुला और प्रेतराज में सम्राट समुद्रा ने मणि को देवता के मस्तिष्क पर स्थानांतरित कर दिया। मणि स्थानांतरित करने के बाद सम्राट अभी तक आपने यह नहीं बताया यह मणि आपको कहाँ मिली। बताता हूँ पुजारी, सुनिए। उस दिन की बात है जब मकर लोक पर सेना पर हमला किया था। मकर सेना हमारी सेना प्रलय बनकर टूट पड़ी थी। शाबाश साथियों, समाप्त कर डालो इन, कब्जा कर लो नगर पर। मकर सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाई और पांव उखड़ने लगी। उफ, सैनिक भाग रहे हैं। रुक जाओ, सामना करो शत्रुओं का। किसी ने हमारी चीख किसी ने नहीं सुनी। कोई फायदा नहीं, रुको। ओह, और कोई रुकेगा भी नहीं सम्राट, क्योंकि सबको अपनी जान से को प्यारी है। मगर तुम, मैं अगर तुम्हें बचना चाहते हो तो मेरी दास्तां कबूल कर लो। मेरे जीते जी तेरी यह इच्छा कभी पूर्ण ना होगी। और फिर ठीक है, अगर तुम मौत है पसंद है तो यही सही। और मकर राज की शक्तियों मौत बनकर बढ़ गया मेरी तरफ। और तभी अचानक मेरे सामने मकर राज की शक्तियाँ के बीच में आ गई है मणि। ओह, हमारी हैरानी की सीमा न रही। मकर राज की घातक शक्तियों ने इस मणि से टकरा कर नष्ट हो गई। मकर राज की शक्ति को नष्ट करने के लिए मणि साधारण नहीं है। इस मणि को प्राप्त करना होगा। मैंने मणि प्राप्त कर ली। तभी मकर राज ने कर दिए मुझ पर दूसरा वार। अब तू बच। मकर राज के वार से मुझे तक पहुंच पाता ओह और मुझसे टकराता, न केवल वापस लौटा बल्कि कहर बनकर टूट गया मकर राज की सेना पर। वो बहुत प्रलयकारी साबित हो रही है मणि मकर राज उसकी सेना पर। वह लोग इस मणि की शक्ति से का सामना न कर पाए और भाग खड़े हुए। और तभी इसे मणि को देवता के मस्तिष्क पर जड़ दिया। जी हाँ, लेकिन इस मणि को स्थापित करने के लिए एक कारण और भी है। वह कारण है इस मंदिर की सुरक्षा। आप तो जानते हैं कि हमारी इच्छा के बिना मंदिर में एक ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए यह मणि यहाँ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। ड्रैकुला ने अपनी क्रोध से जल उठी आँखें खोली और गरज उठा, अपनी मणि तक पहुँचने के लिए मुझे पहुँचकर दिखाऊंगा उस मंदिर में। ओह, इसके लिए मुझे सारी समुद्री नगरी को ही क्यों न नष्ट करना पड़े। और तुरंत ही ड्रैकुला पाताल लोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के साथ समुद्री नगरी की तरफ रवाना हो गया। उधर समुद्र नगरी का सम्राट समुद्रा को आगमन की खबर नहीं थी। कौन है? किसी दूसरी लोक के वासी लगते हैं सम्राट। सम्राट ने तुरंत ही अपने सैनिक को आदेश दिया, जाओ उन्हें जाकर उधर जाने का कारण पूछो। अगर कोई गड़बड़ करे तो समाप्त कर देना उनको। जो आज्ञा सम्राट। और समुद्र सम्राट के रक्षक सीधे ड्रैकुला और उसके साथियों को जा गिरा और अपना परिचय दो और यहाँ आने का कारण बताओ, नहीं तो नष्ट कर दिया जाओगे। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो मेरा तो सुनो। मैं पाताल का सम्राट ड्रैकुला कहते हैं मुझे। मैं यहाँ मंदिर में अपनी मणि लेने वापस आया हूँ। और अगर तुमने अपनी मणि नहीं मिली तो तबाह कर डालूंगा इस नगरी को। ओह, इसका मतलब है यह हमारे शत्रु हो। शत्रु नहीं, मौत बोलो अब सबकी मौत। हा हा हा। आक्रमण। अगले ही पल भयंकर जंग छिड़ गई। देखना साथियों, कोई बचना नहीं चाहिए।
और इन खिलौनों को लेकर ड्रैकुला से लड़ने आए हो? लो, तुम्हारे खिलौने तुम्हारे साथ नष्ट कर देता हूँ और पूरे सम्राट समुद्र पर तुम्हारे खून से लाल कर देगा। हा हा हा। और ड्रैकुला और उसके साथियों कैर बनकर टूट पड़े रक्षकों पर, जिसे अपनी आंखों से देख रहे थे सम्राट समुद्रा। बहुत खतरनाक है यह ड्रैकुला, इसकी निपटने के लिए खुद जाना होगा। आज फिर मैं एक बार चमत्कारी मणि की सहायता लेनी होगी। और तुरंत ही सम्राट समुद्रा मंदिर की में मणि उठाई और पूछा, ड्रैकुला का मुकाबला करने। रुक जा दोस्त, इस मणि को लेने आया है, लेकिन यह तेरी मणि तेरी मौत का कारण बनेगी। ऐसा नहीं होगा, उससे पहले मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें ख़त्म करने के लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास ही काफ़ी होगा। और ड्रैकुला की आगे प्रलयकारी शक्तियाँ और मणि की तेज टकराने से नष्ट हो गई। अपना कमाल तो देख लिया, अब ड्रैकुला इस मणि का कमाल देख। और अगले ही पल मणि की किरणें का प्रभाव है ड्रैकुला। ओह, पल भर में मोम की तरह पिघलने चले गई। पानी लाल होता चला गया समुद्र का। और जब सम्राट ने मणि का रुख ड्रैकुला किया, अब तेरी बारी है। लेकिन उससे पहले पहुंचकर इससे पहले बीच में आ गई। ओह, मगर सैनिक। सम्राट ने बेहद तेजी से अपने नए शत्रुओं को देखा। ओह, तो तुम लोग फिर से मरने आ गए। लो, पहले तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और इस पल मगर सैनिकों को के साथ उलझ गया समुद्र। और इन्हीं कुछ पलों में जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। कौन हो तुम? एक मित्र सोचने के लिए ड्रैकुला गवाया और ड्रैकुला ने, और फिर उछलकर मकर सम्राट के वाहन पर बैठ गया। और बैठते ही तूफान की गति से मकर सम्राट का वाहन, ओह, तुम्हारा वाहन तो बड़ी तेज भागता है। इधर मकर सैनिक से निमट कर जब सम्राट वापस पलटा, ओह, दुष्ट भाग गया। वह मणि को दोबारा मंदिर में स्थापित करने वह सम्राट समूचा सोच में पड़ गया। यह सम्राट समुद्रा के गर्भ से अपने हाथ से मणि चूम लिया। एक बार इस चमत्कारी मणि हमारी मदद कर। और फिर मणि दोबारा मंदिर में स्थापित करने के बाद सम्राट समुद्रा सोच में पड़ गया। यह मणि सुरक्षित है, फिर थोड़ा पहरा बढ़ा देना चाहता हूँ। यह दुष्ट दोबारा मणि को प्राप्त करने की चेष्टा न करें इसके। और उधर मकर लोक में, मित्र, तूने बताया नहीं कि तुम कौन हो और वह मणि का क्या चक्कर है। बताता हूँ, सुनो। फिर ड्रैकुला ने मकर राज को अपने हाथों कटने से लेकर पताल के राजा बनने तक की सारी घटना बता दी। यदि आज तुम न आते तो जीवित न बचता, तुम्हारे जीवन भर उपकारी रहूँगा। ड्रैकुला का प्रेतजाल। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मित्र, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है और मैंने तुम्हारी मदद की है। ओह, यानी तुम्हें भी वह समुद्र नगरी को तबाह करना चाहते हो? नहीं, तबाह नहीं करना चाहता, बल्कि जीतना चाहता हूँ और वहाँ अपना मकर लोक बसाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा तब होगा जब हो सकता है जब वह मणि अब ज़्यादा दिन उसके पास नहीं रह सकती। उसे प्राप्त करके ही रहूँगा। सम्राट समुद्रा के रहते यह कार्य असंभव है। जैसे भी वह तुम्हें अपनी नगर में की ओर आते देखेगा, तुम्हारा मणि लेकर तुम्हारा मुकाबला करने पहुंच जाएगा। यानी समुद्रा की नज़रों से छिपकर मणि तक पहुंचना का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है जो उस मंदिर के नीचे से निकलता है। निकल जाने किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाहकर भी उस रास्ते को नहीं पकड़ सकते। क्यों?
क्योंकि उस रास्ते पर मौत का ऐसा भयानक जाल बिछा है कि वहाँ कोई जीवित नहीं लौट सकता। सम्राट समुद्रा ने वहाँ जाने की जटिल रुकावटों का जाल फैला है रखा है और उसे पार करना संभव है। आज तक कोई भी उसे रास्ते को जीवित वापस न लौटा। मुझे उस रास्ते का पता बताओ मित्र, मैं जाऊंगा उस रास्ते से मणि लाऊंगा। ओह क्या? हाँ, ड्रैकुला जाएगा उस रास्ते और मौत देकर अपनी मणि वापस लेकर आएगा। यदि ऐसी बात है तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और अगले दिन यह चट्टान के नीचे वह गुप्त रास्ता, लेकिन यहाँ हटाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ड्रैकुला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, पीछे हट जाओ और मेरे इस बार से चकनाचूर हो जाएगी यह चट्टान। ड्रैकुला का प्रचंड अंधी किरणें चट्टान से टकराकर परकचे उठा दिए। ओह अद्भुत! तुम्हारी शक्ति देखकर मुझे लग रहा है कि शायद हम मणि प्राप्त कर लें। शायद नहीं मित्र, 100% कहो। मकरराज 100%। चलो अंदर। और भीतर गुफा में प्रविष्ट हो गए। मकरराज तुम लोग मुझसे पीछे रहना ताकि किसी भी मुसीबत का फंसने से पहले मुझसे मदद कर सको। तुम्हारा सुझाव सही है मित्र। अब मौत के रास्ते पर अकेला ही आगे बढ़ गया ड्रैकुला, जैसे जल्दी ही घेर लिया था मौत ने। ओह, दीवार फाड़ कर निकल रहे हैं शैतान। अचानक तीनों शैतानों के हाथ में विचित्र किरणें वाली कांटे की रस्सी, जिससे जकड़ लिया उसने ड्रैकुला को। अगले ही पल मौत नजर आने लगी ड्रैकुला का। ओह, कांटेदार रस्सियों से मेरी गर्दन जकड़ रखी है। जान बचाने के लिए मुझे इन पर रस्सी को छुड़ाना होगा। और ड्रैकुला के मुंह से निकली हवा की पुकार उन तीनों को ऊपर उठा दिया। ओह! और ड्रैकुला दोबारा हवा खींचने के साथ ही वापस टकराए जमीन से। और ड्रैकुला आज़ाद। अब यह रस्सी इसकी मौत का कारण बनेगी। और ड्रैकुला ने रस्सी उठाकर चट्टान पर को फंसाई और अगले पर टूट पड़ा। धड़ाम पटाख। ड्रैकुला के टकराने वाले हर प्राणी की मौत निश्चित है। तभी इससे प्रयोग में नहीं करना चाहता था, लेकिन मृत्यु की किरणें को दुष्ट हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ब्राह्म मूर्ख, तेरी इन किरणों से ड्रैकुला पर कोई असर नहीं होगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और अगली फली, अब मैं बनाऊंगा तेरा निकाल कर खाऊंगा, तेरा बेजा निकाल कर खाऊंगा। उसका सिर अपने हाथ में ले लिया और दबा कर ड्रैकुला और अगली पर तजबूर की तरह फट गया। आहा! और फिर अपने प्रिय काम में जुट गया ड्रैकुला। और तीनों शैतानों का भक्षण करने के बाद अब आगे बढ़ना चाहिए मुझे। इतना विशाल अंडा, लेकिन किसका हो सकता है? जरूर ये अंडे के भीतर कोई रहस्य है, मुझे सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और अचानक जैसे अंडे की तरह ड्रैकुला के पाँव, ओह मानो गजब हो गया। और अगले ही पल निकलने वाले भयंकर प्राणी के रोंगटे खड़े कर दे दिए ड्रैकुला के। ऊपर इतना भयंकर प्राणी और खतरनाक पंजों से बचा, लेकिन इस भयंकर प्राणी के पीछे यह अगला वार ही करने तेजी से पलटा। लेकिन उसके इस बार से बचने के लिए आगे ड्रैकुला ने पंजे को लपेट लिया। आह! और अगले ही पल, ओह! और एक झटके में प्राणी के पेट को चीरता चली गई ड्रैकुला और लहरा कर जमीन गिरा मृत प्राणी। उधर ड्रैकुला किसी कुशल नाटक की भांति कलाबाजी खाता हुआ सुकुशल धरती पर आ खड़ा हुआ। ड्रैकुला के पीछे आते मकरराज ने कारनामे को देखकर खुश हो गया। वाकई ड्रैकुला बेहद शक्तिशाली है, लेकिन कुशलता में इस भयंकर प्राणी की मौत दी है। फिर ड्रैकुला आगे बढ़ गया। अब यहाँ पूरा विश्वास हो गया मणि वापस प्राप्त कर लेगा। और ड्रैकुला आगे बढ़ती है। ड्रैकुला के पाँव के नीचे जमीन हटी और वह मुसीबत में पड़ गया।
और ड्रैकुला पारदर्शी ट्यूब में मौत के मुंह में खड़ा था। ओह, चारों तरफ तेजाब का समुंदर। यदि ट्यूब तोड़ता हूँ तो मेरी हड्डियाँ गल जाएंगी और इसकी दीवार इतनी चिकनी है कि ऊपर तलना असंभव। आज निश्चित ही मौत होने वाली है। रास्ते पर कुछ देर यहाँ वायु खत्म हो जाएगी और मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। तभी ओह, एक रास्ता है। इस ट्यूब को फर्श में गड्ढा करके यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। तो अगर एप्पल ड्रैकुला काम में जुट गया और ड्रैकुला मौत के मुंह से बाहर। अब मकरराज के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ पश्चात मकरराज भी वहाँ पहुँच गया। अब एक साथ आगे बढ़ने लगे। और अब कितनी दूर है समुद्र नगरी? अभी तो हम आधा रास्ता ही पार किया। ड्रैकुला, ओह, यह मुसीबत कब ख़त्म होने के देर ही। ड्रैकुला सोचने लगा कि मुसीबत उसकी राहों में, जिसके एक पल भयंकर बाउंडर में और जिससे उसने ले लिया था अपने घेरे में। ओह, यह भंवर में फंस गया। इस भंवर से बचाना अपने आप को। सब ने बचने का प्रयास किया, सबको निगल गया। भंवर शांत हो गया, लेकिन भंवर ने सभी को निगल लिया। सबको निगल कर भंवर शांत हो गया, लेकिन नीचे तालाब जिस हलचल मची हुई थी और वह एक भयंकर पड़ने का मुख्य कारण, जिसका कारण वह विशाल जानवर जिसके मुंह में समाये जा रहे थे सभी। और अपने आप को बचाने के लिए इसे मारना होगा। और ड्रैकुला के हाथों से फौरन किरण निकली और तभी भयंकर जानवर ड्रैकुला पर वो अपनी पूंछ से वार किया, लेकिन उसे टकराना बेकार गया और कोई साधारण शक्ति इस वार को हरगिज नहीं झेल सकती थी। मगर वह सीधा 50 सम्राट ड्रैकुला और उस घातक वार से सहन कर भी न केवल संभला, बल्कि ड्रैकुला को समाप्त करने के लिए जैसे ही वश का नहीं था। लेकिन जैसे ही ख़त्म करने मेरे हाथ का खेल और उस जानवर की मोटी खाल से टकरा कर अस्त्र बेकार हो गया। ओह, यह तो बेहद शक्तिशाली है। अब इसे ख़त्म करने के लिए 50 शक्ति का वार करना होगा। और दूसरे इस ड्रैकुला की शक्ति का जबरदस्त प्रहार, और जिसने घेर लिया उसको, जानवर को, और जानवर के तड़पने के साथ तूफान आ गया। शांत हुआ एक धमाके के साथ। इसी के साथ आज़ाद हो गया मकरराज और उसके साथी भी। धन्यवाद ड्रैकुला, आज तुमने न होते तो हम काम से गए। तुम ड्रैकुला के मित्र हो मकरराज, मेरे होते हुए तुम्हें कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। और कुछ देर बाद ओह, आगे जाने के लिए यहाँ पुल तैयार किया होगा। यही पुल तालाब है जहाँ से अवश्य ही कोई रहस्य छिपा है। तुम ठीक कहते हो, ऐसा करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, कोई मुसीबत होगी तो सामने आएंगी। और धड़कते दिल से कड़ी ने पहुँचकर पैर रखा ड्रैकुला ने। और कोई खतरा ना, आ जाओ, कोई खतरा नहीं है। और ड्रैकुला के पीछे पीछे पुल पर पार कर गया, लेकिन जैसे ही वे तालाब के बीच पहुँचे, ओह, और गिरते ही छिप खतरे ने दबोच लिया। ओह, साथियों, मुकाबला करो। सारे बहुत बहादुर के साथ उन सांपों से मुकाबला करने लगे और सिद्धि सब खत्म हो गई। आगे बढ़ो। और फिर आगे रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए रास्ते के अंत तक पहुँचे सभी। आखिर मुसीबत है मित्र, ड्रैकुला ने पार कर ली। अब हम मंदिर में पहुँच गए हैं। मैं इस मकड़ी के जाले को काटने का रास्ता साफ करता हूँ। और मकड़ी के जाले को काटने के लिए आगे बढ़ा ड्रैकुला। तभी ओह, न जाने कहाँ से गिरी
ड्रैकुला के ऊपर मकड़ी, और मकड़राज वह उसके साथियों कांप उठे भयंकर मकड़ी का देख कर नजर आ। तभी मकड़राज को मानो होश आया और ख़त्म करूँगा इस मकड़ी को वरना यह मार डालेगी। और दूसरे ही क्षण मकड़राज ने पूंछ का वार और तड़प उठा विशाल मकड़ा, और परिणाम से ड्रैकुला की उसकी पकड़ से आज़ाद हुआ। आज़ाद होते ही इसकी झगड़ा था न, तूने ड्रैकुला को ले अपनी बहादुरी का इनाम, आज तेरा मांस खाऊंगा ड्रैकुला। और ड्रैकुला ने 50 की मकड़ी का भक्षण करने लगा। मकड़ी का मांस इतना स्वादिष्ट होगा मैंने कभी सोचा ना था। दूसरी तरफ मकड़राज और उसके साथी अन्य मकड़ियों को समाप्त कर रहे थे। तत्पश्चात आओ साथियों प्रवेश करते हैं समुद्र नगरी में। और कुछ क्षणों बाद वह मंदिर के प्रांगण में निकली। समुद्र नगरी के रक्षक दंग रह गए उन्हें देखकर। शत्रु खत्म कर दो इन्हें, मगर उन्हें ख़त्म कर पाना इतना आसान ना था। ड्रैकुला को ख़त्म कर पाओगे तुम? ओह, ये तो मकड़राज है। मकड़राज वह उसके साथी कैर बनकर टूट पड़े समुद्र नगर के सिपाहियों पर। मकड़राज, इन लोगों को रोको, मैं मणि लेकर आता हूँ। ठीक है। ड्रैकुला मंदिर की ओर बढ़ा। ओह, इसकी सूचना सम्राट को देनी चाहिए। और मंदिर में प्रवेश करते ही ड्रैकुला चौंका। ओह, मटुका और रणकुंभा तुम? हाँ दुष्ट से ही अदृश्य रूप में तेरा पीछा कर रहे थे ताकि वक्त आने पर तुझे दुष्ट कर्मों की सजा दी जा सके। तुम अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ खुद मेरे सामने आ गए, क्योंकि तुम्हारी अपने हाथों से समाप्त करने की मेरी इच्छा आज पूरी हो जाएगी। तुम्हारी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी दुष्ट। यह अस्त्र जो मैं अपने हाथों में लेकर आया हूँ हमारे कुल देवता की तलवार है। आज इससे तेरी गर्दन काटकर देवता को बलि चढ़ाऊंगा। और घमासान टक्कर शुरू हो गई। ओह, ठहर जाओ, मैं सही कह रहा हूँ। वे लोग मंदिर पहुँच गए क्या? लेकिन कैसे? उस गुप्त रास्ते से जिसे हम अमेर समझते थे। तुम फौरन सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं तब तक वह उन्हें रोकते हूँ जो आज्ञा। और अगले ही पल अगर ड्रैकुला को मणि प्राप्त कर ली तो अनर्थ हो जाएगा। और उधर मकड़राज और उसके साथी भी तबाही बनकर रहे थे राक्षस सैनिक। और मकड़ लोग का एक भी सैनिक तुम 20-20 रक्षकों के बराबर है दोस्तों। और पूरी समुद्र नगरी को ख़त्म कर डालेंगे हम। तभी तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब नहीं होगा दुष्ट मकड़राज। हमारे देवता का प्रलयकारी अस्त्र और मौत की बारिश बनेगा तुम सैनिकों पर। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा समुद्रा ने कहा था। वो मौत की बारिश सैनिकों पर। ओह, और यह मिट्टी में मिला देगी। नहीं, अगले ही पल मकड़राज भी चीख पूरी नगरी में गूंज उठी और उस पर मौत की बारिश आ। और कुछ ही पलों में जमीन में उसकी चीखें शांत हो गई। और मकड़राज खत्म होने पर ड्रैकुला को देखना चाहिए। और उधर मकड़राज मंदिर में ड्रैकुला मांडुका से रणकुंभा के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। यह अंगारे बारिश तुझे जलाकर राख कर देंगी, लेकिन ड्रैकुला के लिए आग की बारिश पानी की बारिश के समान थी। ओह, ये लिए मेरा वार संभाल। अगले ही पल बारिश होने लगी जहरीले सांप बिच्छुओं की। ओह, अपनी जान के खतरे में देखकर दोनों पुकारे, रक्षा करो कुल देवता। और अगले ही क्षण मानो चमत्कार हुआ। आग की लपटें से गिरने के साथ सांप, ओह, यह आग शांत हो गई। और मेरा यह तीर विफल गया ड्रैकुला। और तीर चलाना अब करके देख लो। ड्रैकुला की 50 शक्ति कम समझने की गलती मत करो मूर्खों। ड्रैकुला तुम्हें
और तुम्हारे देव को भी खा कर नष्ट कर देगा। अपनी अपनी तरफ बढ़ती मौत के कारण मंडूकार रणकुंभा, ओह, यह किसी प्रकार कोई असर नहीं हो रहा, यह हमारी मृत्यु निश्चित है। और उसी क्षण वह सम्राट समुद्रा के प्रवेश किया और सामने दृश्य देखकर सारा माजरा समझते देने लगी। ओह, उन दोनों प्राणियों के प्राण संकट में उनकी रक्षा करनी होगी। और अगले पल लहराया समुद्रा के हाथ में थमा पंचमुखी त्रिशूल और ज़्यादा सा ड्रैकुला के शरीर में चाक और त्रिशूल ड्रैकुला को पुनः क्षीण हो गई और उसकी पुनः अपनी मानसिक अवस्था में आ गया। ओह, इस पंचमुखी त्रिशूल की शक्ति मेरे शरीर को क्षीण कर रही है। मैं इस तीनों लोगों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। किसी तरह मुझे यहीं रोक कर मुझे 50 मणि हासिल करनी होगी। और फिर 50 अग्नि अगले ही पल भड़क उठी। ओह, मेरी 50 अग्नि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, लेकिन इससे केवल मैं ही बुझा सकता हूँ। वह मणि प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर ड्रैकुला तेजी से मंदिर की ओर बढ़ने लगा। हा 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 हा। और आग बुझाने का प्रयत्न किया सम्राट ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। मेरी वर्षा वार से भी आग नहीं बुझी। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता। मणि अब ड्रैकुला की है। ओह, यह अनर्थ हो जाएगा। मणि प्राप्त कर ली तो ड्रैकुला अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा और फिर हर कोई तबाह मचा देगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आग का या दरिया पार करना संभव है। मानवता का विनाश के बचाने के लिए असंभव को संभव करके दिखाएगा। और किसी सांप की पुकार की तरह रणकुंभा और एक मोटे से खंभे के पास पहुंचा और खंभे को उखाड़ लिया और एक झटके में और खंभे को उछाल कर थाम लिया। ओ पिताजी, आप अपनी शक्ति से इस खंभे को खोखला कर दीजिए। और कुछ समझने से पहले खंभे को खोखला करने में जुट गया। अब तुरंत ही क्षणों में खंभे को इतना बड़ा रास्ता बन गया है कि हम आदमी आसानी से इसके में गुजर सकता है। और खोखले खंभे के नीचे रख दिया और घुस गए। पिताजी, आप खंभे में आग धकेल दीजिए। और दोनों रणकुंभा की योजना समझ गए। वह आग से पार होने का तरीका, नायाब तरीका खोजा तूने रणकुंभा। हम गर्व है पुत्र तुम्हारी बुद्धि पर। और दोनों ने राजकुमार की रक्षा की और अगले ही पल उधरता चला गया। और कुछ क्षण में धधकती हुई आग पार कर चुका था और खोखले खंभे में वापस धकेला। और खोखले खंभे को वापस धकेल कर वह तेजी से भाग खड़ा। रणकुंभा मणि प्राप्त न करने पर ड्रैकुला मणि के पास पहुंच गया था। यह सिर्फ हाथ बढ़ाने वर्षे की देरी है, फिर यह मणि मेरी होगी। और मणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था। ड्रैकुला ने रणकुंभा की छोड़ी गई किरणें टकराई और इसी अवसर का भरपूर लाभ उठा रणकुंभा ने मणि प्राप्त करनी होगी, वरना यह अंत हो सकता है और ड्रैकुला का नाश निश्चित होगा। तभी रणकुंभा ने देखा। बुरी तरह हैरान रह गया ड्रैकुला। रणकुंभा, तुम आग का दरिया कैसे पार किया? रणकुंभा ने अपनी मौत बोल रहा हूँ ड्रैकुला, क्योंकि आज तेरी मौत बनने आया हूँ। ओह, यह इस तरह मणि गिरानी होगी। और यही सोच ड्रैकुला ने कर दिया वार, लेकिन रणकुंभा पूरी तरह सतर्क था। ये शक्तिशाली मणि मेरी रक्षा कर। और अगले ही पल मणि 50 किरणें निकली और छल्ले निकलने लगे और अजगर पर गिरने लगे। और दूसरे क्षण अजगर के सिर पर कस गई और कुछ ही क्षण बाद वह जमीन पर टुकड़े टुकड़े पड़ा था। और फिर, अब तेरा वार विफल गया ड्रैकुला, अब मैं अपनी शक्ति की तैयारी कर। और इसके साथ ही मणि से शक्तिशाली किरणें निकली और ड्रैकुला की तरफ बढ़ी और मौत के घेरे में पहुंचकर ड्रैकुला चीख उठा ड्रैकुला। और धीरे धीरे वह किरण ड्रैकुला के शरीर में समाती चली गई। और कुछ देर बाद बौखलाहट बना ड्रैकुला का शरीर नीचे गिरा। धड़ाक। मौत
मौत से अपने आगोश में ले लिया था। इससे पहले इस पर भी भरोसा दिया राजकुमार कुंभा ने। इसका शरीर टुकड़े टुकड़े करके विभाजित कर देता हूँ। ठहरो, इस शरीर को नष्ट करना भूल मत करना, वरना ड्रैकुला की आत्मा इससे आज़ाद हो जाएगी और वह फिर अब एक नया शरीर धारण करके तबाही मचानी शुरू कर देगी। तो फिर क्या करें? क्योंकि ड्रैकुला की आत्मा इसके शरीर में कैद है, तो इसलिए इसके शरीर को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना होगा जहाँ कोई प्रातिक की व्यक्ति ना पहुँच सके। मैं जानता हूँ ऐसी जगह कौन सी, आओ मेरे साथ। और ड्रैकुला का शरीर उठाकर वह ड्रैकुला को और रणकुंभा सम्राट समुद्रा के साथ चल पड़े। काफ़ी लंबी यात्रा के पश्चात यह अजगर लोक है। यहाँ का सम्राट मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। दुष्ट का शरीर उसकी निगरानी में रख देते हैं। सम्राट समुद्रा ठीक कहते हैं पिताजी, अगर यह ठीक है तो एकदम सुरक्षित है। ठीक है। फिर वे अजगर के लोग के सम्राट के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई और सुनकर, ठीक है मित्र, यह दुष्ट अब ऐसी जगह पहुंचा देता हूँ जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाएंगी। कुछ देर बाद जललोक के द्वीप पर यह जोगीदास टापू है मित्र। यहाँ से कोई शैतान कभी आज़ाद नहीं होता, क्योंकि इस टापू पर सुरक्षा की हमारी सबसे बढ़िया शक्तिशाली शक्तियाँ करेंगी। ड्रैकुला के शरीर में जोगी का द्वीप में रखने के बाद, धन्यवाद सम्राट, मुझे आपकी दोस्ती पर गर्व है। माटूंगा को ड्रैकुला को गिरफ्तार करने के बाद फिर से धन्यवाद स्वीकार कीजिए पाताल सम्राट। और उस धन्यवाद को कोई बात नहीं है सम्राट। हमें तो ड्रैकुला को समाप्त करने के लिए अपने लोक के साथ सख्त प्राणी जगत की भी ड्रैकुला के कहर से बचाया है। अच्छा सम्राट, आप विदा दीजिए। विदा सम्राट। देवता चाहते हैं फिर मिलेंगी। और फिर एक दूसरे विदा लेकर अपने अपने रास्ते चल पड़े। पीछे छोड़ गए थे सुनसान और वीरान टापू, जिसकी रक्षा के लिए अजगर लोक के सबसे शक्तिशाली रक्षक, क्योंकि टापू पर क्या था 50 ड्रैकुला। समाप्त दोस्तों।